आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा महिमा करेंगे। परमेश्वर से मिलने के लिए हम जल्दी ही तैयार हो रहे हैं। इसमें भी लिखा गया है, स्तुति आराधना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह को हम स्तुति करते रहना है। अब मर के भी जब स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पर एक ही काम है, वो है प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना। मेरे प्रिय बाला बाजार के विश्वासी लोगों, सारे दुनिया के मसीह लोगों, परमेश्वर को आराधना करें, जय जयकार करें और प्रशंसा करें। आइए गीतों को गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। स्तुति की योग्य तू, महिमा तेरी हो, हाथों को उठाकर धन्यवाद करूंगा। स्तुति की योग्य तू, महिमा तेरी हो, हाथों को उठाकर धन्यवाद करूंगा। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान तू है, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान तू है। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति की योग्य तू, महिमा तेरी हो, हाथों को उठाकर धन्यवाद करूंगा। स्तुति की योग्य तू, महिमा तेरी हो, हाथों को उठाकर धन्यवाद करूंगा। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। और भजन संगीता 103 में देखिएगा, परमेश्वर को हम लोग क्यों स्तुति करना है, परमेश्वर को क्यों हम आराधना करना है। देखिए यहाँ पर, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, यहोवा को धन्यवाद कर, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर, वह उसके पवित्र नाम का धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, यहोवा को धन्यवाद कर, और उसके किसी भी उपकार को न और उसके किसी भी उपकारों को तो ना भूलना, क्योंकि यहाँ आगे लिखा है, वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, सब अधर्मों को क्षमा करता है, और सब
और रोगों को तेरे चंगा करता है। सब रोगों को चंगा करता है। वह तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा वही तो लेता है तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का तेरे मुकुट सिर बांधता पर है। करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहाँ पर देखिएगा, परमेश्वर आपको और हमको जो भलाई किया है, उस भलाई को कई बार हम लोग भूल जाते हैं, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम लोग जो है और याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर एक वक्त है, हमें समझिए याद दिलाने के लिए ही इस बात को लिख के रखा है कि वही तो तेरे प्राण को बचा लेता है, वही जो है हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही हमारे पापों को क्षमा करता है, और वही जो है हम लोगों को रोगों को चंगा करता है। सही में मेरे प्रियो, आजकल दुनिया में इतना रोग बढ़ा हुआ है और जो है कितनों इलाज करने के बावजूद लोगों को छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है। एक रोग चले जाता है, दूसरा रोग आ जाता है, दूसरा रोग को ठीक करने के लिए तीसरा रोग कमा लेते हैं और दवाई खाते हैं। बेसी दवाई खाने से किडनी खराब हो जाता है, किडनी के लिए दवाई खाते हैं, लिवर खराब हो जाता है, लिवर के लिए दवाई खाते हैं, और भी प्रकार का समस्या उनके जीवन में आ जाता है। मेरे प्रियो, तो हम लोग देखते हैं, और मान के चलिए सिर दर्द है, उसके लिए दवाई खाते हैं, और कोई ना कोई दर्द के लिए दवाई खाते खाते लिवर खराब हो जाता है, लिवर खराब होने के बाद उसके लिए दवाई खाते खाते और किडनी खराब हो जाता है, उसके लिए दवाई खाते खाते कितना को और भी प्रकार का समस्या, देह में खून कम गया, देह में ताकत कम गया, और उसका जो है कई प्रकार का समस्या नस में और हड्डी में और हृदय में समस्या आ जाता है। इसलिए आज रोगों से दुनिया भरा हुआ है, लेकिन उस रोगों से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। इसलिए परमेश्वर को धन्य कर। देखिए मेरे प्रिय, आप और हम तो कई बार प्रभु को जानने के बाद भी, वचन को समझने के बाद भी कभी कभी हम गलती करते हैं, कभी कभी हम पाप करते हैं, जिसका नाम है अधर्म। जो अनजान में करते हैं उसका नाम है पाप, लेकिन जो जानकारी होने के बाद भी वही गलती को फिर से करते हैं तो इसका नाम है अधर्म। तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, मतलब जानबूझ के भी कई बार हम गलती कर देते हैं, तो उस अधर्म को भी परमेश्वर क्षमा किया है, जिसके कारण आप और हम बचे हुए हैं, जिसके कारण आप और हम जीवित है, जिसके कारण आप और हम थोड़ा समाज में आदर के साथ, सम्मान के साथ चल रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि जितना गलती हम लोग किए हैं उसका बदला हमें परमेश्वर देता, हम कोई भी बच नहीं पाते हैं और दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। देखिएगा इसी भजन संगीता में 130 का और 3 वचन में लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म का ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है, कौन जिंदा रह सकता है। अधर्म का मतलब है पाप से बढ़ करके है, जो कि हमको मालूम है कि संडे चर्च में ही जाना है, लेकिन हम चर्च में नहीं जा करके हम चले गए दूसरे तीसरे काम में, तो क्या हो गया? अधर्म हो गया। हमको मालूम है गाली बकना पाप है, लेकिन फिर भी कभी गुस्सा आया तो इतना गाली हम बक देते हैं जो मसीह के लिए उचित नहीं है, वो है अधर्म है। और कभी कभी हम लोग को मालूम है कि चोरी करना पाप है और जो है झूठ बोलना पाप है। कुछ ऐसे परिस्थिति में हम लोग झूठ बोल लेते हैं और चोरी कर लेते हैं, किसी को मारपीट कर देते हैं और किसी को गाली दे देते हैं, और हम जो प्रभु का वचन पढ़ना था, बाइबल पढ़ना था, नहीं पढ़ते हैं, और प्रार्थना करना था, नहीं करते हैं, प्रभु का वचन के लिए आदर करना था, नहीं किए, तो ये हुआ अधर्म। और ऐसे अधर्म करने के बावजूद परमेश्वर हमें दंड नहीं दिया, परमेश्वर हमें मार नहीं दिया, परमेश्वर हमें समाज में गिराया नहीं, परमेश्वर हमें अपने सम्मुख से दूर नहीं किया। परमेश्वर दया के द्वारा, करुणा के द्वारा आपको और हमको क्षमा करता है। जितना गलती आप और हम करते हैं, यदि परमेश्वर उसको वीडियो बना करके
1000 लोग जो आपका जान पहचान है, रिश्तेदार है, उनके सामने यदि डाल करके दिखाएंगे तो क्या आप और हम इस समाज में मुड़ी उठाकर चला सकते हैं? मुड़ी उठाकर चल सकते हैं? नहीं। इतना आप और हम कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में गलती करते हैं, अधर्म करते हैं, और जो कई लोगों को मालूम नहीं है, जिसके वजह से आप और हम समाज में आदर के साथ चल रहे हैं, सम्मान के साथ चल रहे हैं। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? परमेश्वर देखता नहीं है? परमेश्वर सुनता नहीं है? सब कुछ वो जानता है। वो आपका पल पल की बातों को जानता है। वो आपकी मन की विचारों को भी जानता है। आपको हृदय को वो जो खोजता है और ढूंढता है, और इसलिए फिर भी हमें अपने अधर्मों का कामों के अनुसार लेखा नहीं लेता है, दंड नहीं देता है। यदि दंड देता तो कौन करा हो सकता है, कौन रह सकता है? यहाँ भजनगार बोलता है। मेरे प्रियो, इसलिए आप और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति और आराधना करना है कि हमारे गलती के अनुसार हमें परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता है, तुरंत मार नहीं देता है। परमेश्वर हम लोगों को पर दया करके चेतावनी देता है, वचन से, सेवक के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा, कई प्रकार का प्रचार के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आपको संदेश दिया जाता है, चेतावनी दिया जाता है कि अपना अधर्मों को छोड़कर मन फिराओ, मैं तुमको क्षमा करूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप और हम परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम लोगों से भी कई लोग नीचे स्थान में गिरे हुए हैं, कई लोग हम लोग से भी, हम लोग को जितना खाना मिल रहा है दूसरों को वो भी नहीं मिल रहा है। जैसे कपड़ा आप और हम पहन रहे हैं उससे भी और जो है कई लोग गिरा हुआ है। कई लोगों को, जैसे हम लोग का घर है उससे भी कई लोगों का घर टूटा पड़ा हुआ, गिरा पड़ा हुआ, रहने का अच्छा घर नहीं है। इन सारी बातों को याद करते करते आप और हम धन्यवाद और स्तुति करना है, और जो नहीं है उसके लिए हम लोग दुखी नहीं होना है। जो भी परमेश्वर ने दिया है उसको हम लोग याद करते करते स्तुति करेंगे। शायद आपके पास साइकिल ही है तो उस साइकिल के लिए स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। साइकिल चलाते हुए भी स्तुति करते हुए हम प्रभु को महिमा करेंगे, तो कल दिन में परमेश्वर खुश हो जाएगा, आप साइकिल के बदले मोटरसाइकिल दे देगा। यदि साइकिल, मोटरसाइकिल मिल गया, मोटरसाइकिल ही आपके पास है, उसी में आप स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रभु को आराधना करते हुए, प्रभु के लिए धन्यवादित रह करके स्तुति करते रहेंगे। परमेश्वर खुश होकर के उस मोटरसाइकिल के बदले में आपको एक कार भी दे देगा। और आपके पास मान चले झोपड़ी ही है, उसी में स्तुति करते रहिए। परमेश्वर कल दिन में एक चदरा का घर दे सकता है, सीमेंट शीट का घर दे सकता है, उसमें आप स्तुति करते रहेंगे। आगे चल के मकान दे सकता है और ढलाई का घर दे सकता है, उसी में आप स्तुति करेंगे। और आगे चल के 2 मंजिला बना सकता है, उसी में आप स्तुति करेंगे। परमेश्वर और भी आपका घर को बड़ा कर सकता है। हो सकता है कि माल है, हो सकता है कि कट्टा जमीन है, हो सकता है कि बकरी है, हो सकता है कि गाय है। आपका महीना 3000 तनख्वाह मिल रहा है, महीना 10,000 मिल रहा है। हम अपने जीवन में स्तुति करते 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 उसमें भी डबल गुना हम आशीष पा सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्तुति करने वाला परमेश्वर को महिमा करता है, स्तुति करने वाला परमेश्वर को खुश करता है, स्तुति करने वाला परमेश्वर से दया ले लेता है, परमेश्वर का अनुग्रह ले लेता है। स्तुति करने वालों का परमेश्वर जो है उसको क्षमा करता है, उसका अधर्मों का लेखा नहीं लेता है, उसका पापों को क्षमा करता है। स्तुति करने वालों के द्वारा परमेश्वर क्या होता है, उसके रोगों को चंगा करता है। स्तुति करने वाला जो परमेश्वर को धन्यवाद करता है उसको अनेक विपत्ति से बचाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। और क्या है स्तुति? आराधना। आराधना का मतलब है परमेश्वर को महिमा करने का काम, कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर को आराधना करने का मतलब है केवल यही नहीं है कि परमेश्वर आपको स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, वही नहीं है। और आराधना का मतलब है प्रभु की महिमा के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो सब कुछ परमेश्वर की आराधना है। आराधना का परिभाषा बहुत सारा है बाइबल में। एक जगह आराधना के विषय में रोमियो 12वां अध्याय में लिखा है, हम जो है अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा करके
पवित्र जीवन जी करके इस शरीर को पाप से बचा करके प्रभु की भक्ति करते हैं तो वो भी एक आराधना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चाहे हम खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे प्रभु की महिमा के लिए हम लोग करते हैं तो वो भी एक आराधना। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय का 31वां वचन आराधना के एक और परिभाषा को आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे कुछ भी काम करो प्रभु की महिमा के लिए करो। तो परमेश्वर की महिमा के लिए करो तो इसी के द्वारा परमेश्वर को आराधना के रूप में ये काम बन सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग भजन संगीता में देखे थे, जो धन्यवाद बलि चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के महिमा के लिए सब काम करो, वो भी जो है परमेश्वर की आराधना के रूप में है। आप प्रभु के नाम से झाड़ू भी लगाते हैं तो वो भी प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, वो भी एक आराधना है। यदि आप प्रभु के नाम से उसकी महिमा के लिए मीटिंग के समय में खाना बनाते हैं उसमें भी परमेश्वर की आराधना आप कर रहे हैं। यदि परमेश्वर के नाम से और उसकी महिमा के लिए जोल भी पहुंच रहे हैं तो उसमें भी समझिए प्रभु की आराधना कर रहे हैं। यदि प्रभु की महिमा के लिए यदि आप जो है कुछ पानी ला के दे या चाय बना के दे, यदि सेवक का जो है कुछ मदद कर दे, यदि चर्च का काम में मदद कर दे, मीटिंग के बातों में जो है आप बजा रहे हैं वो भी प्रभु की आराधना है। यदि आप जो गीत गा रहे हैं वो भी प्रभु की आराधना है। और जो है आप किसी को दान कर रहे हैं वो भी प्रभु की आराधना है। इस गरीबों को प्रभु के नाम की महिमा के लिए ये गरीबों को खिला करके वचन सुनाए वो भी एक आराधना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय बोलते जा सकते हैं प्रभु की आराधना क्या है। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु की आराधना है। स्तुति का मतलब है प्रभु का भलाई को याद करके धन्यवाद देना और प्रभु की महिमा को बता करके, महानता को बता करके धन्यवाद देना, वो स्तुति है। गाड़ी चलाकर 10 लोगों को चर्च में ले आ सकते हैं, वो भी एक आराधना है। आप जो है 10 गो अनाथ को, विधवा को कपड़ा के लिए दान दे दिए, वो भी एक आराधना है। और जो है एक गरीबों के लिए 10 लोगों को खाना खिलाने के लिए आपने जो है खर्चा किए, वो भी एक आराधना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु की महिमा के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो सब आराधना है, जिससे परमेश्वर आनंदित होता है, खुश होता है, उसका ध्यान केंद्र आप बन जाते हैं। हमेशा उसकी नजरें आपके ऊपर रहता है। आपकी कष्ट में तुरंत वो सुन करके उतर देगा, आपके तकलीफ में तुरंत वो आपको मदद करने के लिए दौड़ के आएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जबकि पौलुस और सिलास और उनको मार करके पकड़ करके जेल में बंदीगिरी में डाल दिया, लेकिन वहां स्तुति और आराधना कर रहा है और वहां पर धन्यवाद दे रहा है। अभी मार मिला हुआ है, उसका देह एकदम जो है घाव लगा हुआ है, उसका देह तोड़ दिया है। उस दर्द में हाय रे बाप रे चिल्लाया नहीं है, लेकिन प्रभु को स्तुति कर रहा। प्रभु महान, प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तू चमत्कार करने वाला है, तू अद्भुत काम करने वाला है, तू चाहेंगे तो हम लोगों को बचा सकते हैं। आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। वो लोग जेल में हैं, बंदीगिरी में हैं, स्तुति कर रहा है तो परमेश्वर उन लोगों के लिए तुरंत उसी रात में चमत्कार कर रहा है। एक बहुत बड़ा भूकंप आया, उस जेल का नींव हिलने लगा, उस बंदीगिरी का दीवार जो है टूटने लगा, वहां का उन लोगों का शिखर एकदम टूट गया, उन लोग का रस्सी टूट गया, उन लोग नीचे गिरे और प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। और वो लोग जेल में थे, बंदीगिरी में थे, लेकिन वो लोग स्तुति करने लगा। परमेश्वर जेल का, बंदीगिरी का नींव हिला करके उन लोगों को छुड़ाने के लिए काम किया। वहां से दौड़ के आ रहा है और दरोगा दौड़ के आ रहा है, वहां का चौकीदार दौड़ के आ रहा है, वहां का जो इंचार्ज दौड़ के आ रहा है, देख रहा बाप रे ये क्या हो गया, पूरा एकदम जो है दीवार टूट गया, केवारी खुल गया, ये लोहा जो है टूट गया और इन लोग का रस्सी कट गया, अब तो ये लोग भाग गया होगा। ऐसा सोच रहा है हम अपने ऊपरी अधिकारी के लिए क्या जवाब देंगे, अब इससे बढ़िया हम अपने आप को मार देंगे। तो जैसे ही अपने आप को मारने के लिए उसने कोशिश कर रहा था, पौलुस और सिलास बोल रहा है, सुनिए चौकीदार, सुनिए दरोगा जी, आप अपने आप को मारने का नहीं है,
हम सभी लोग यहीं पर मौजूद है। परमेश्वर हम लोग के बीच में है और आप लोगों ने मरना नहीं है। परमेश्वर की बातों को सुनो करके वहां उन लोगों को वचन सुनाया। उसी रात में ही ले जाके उन लोगों को और मरहम पट्टी किया, उन लोगों को जो है और महलम दिया, हाथ पैर सेकने लगा। उन लोग जो मारा था उसको खाना खिलाया। बोल रहा हम लोग उद्धार पाने के लिए क्या करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने वाला अपने जीवन में परमेश्वर की नजर को अपने ओर जो है आकर्षित करता है। स्तुति करने वाला परमेश्वर की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो किसी भी विपत्ति में रहेगा, परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए ताकत रखता है। स्तुति करने के द्वारा हम लोग 3 बातों को देखें। स्तुति करने से आपका जो है विरोधियों का जो भी षड्यंत्र है, रुकावट है, वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, हट जाएगा, जो कि हम लोग यरीहो के घटना के द्वारा सुने। और स्तुति करने के द्वारा दाऊद अपने जीवन में जैसे उन्नति पाया, जैसे आशीष पाया, जैसे उन्होंने एकदम जो है सैनिक से सेनापति, सेनापति से राजा बन गया, वैसे परमेश्वर आपको उन्नति देगा। इस बात को हम लोग सीखे हैं। और स्तुति करने के द्वारा आप कोई भी संकट में हैं, कोई भी कहीं फंसे हुए हैं, कर्जा में और कोई प्रकार का समस्या में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़ा में, कोई पुलिस में, कोई ताना में, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, स्तुति करने वालों को चमत्कार करके छुड़ाएगा। इसलिए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी इस YouTube के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु, सभी के दिल में काम कीजिए। आप जल्दी आने वाले हैं प्रभु। जो आदमी आपको भूल जाएगा, आपको मिल नहीं पाएगा राजा। जो आदमी स्तुति के द्वारा आपको हमेशा याद रखेगा, वो आपको मिलने के लिए तैयार है, वो मिल जाएगा प्रभु। वैसे ही सभी भाई बहनों को, सभी मसीह लोगों को तैयार कीजिए, आशीष कीजिए। तेरे हाथ में सौंपते हैं राजा। जितने भी इस कार्यक्रम में लोगों ने मदद किया, सभी को आशीष कीजिए। कमी को ना ढूंढने पाए, परमेश्वर सहयोग करके सेवा को बढ़ाने पाए। जो लोगों को परमेश्वर वचन नहीं मिला है, उन तक पहुंचाने पाए। आपका आशीष का वारिस बन जाए। सारे आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। यीशु की पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।